शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन घर में अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शुरू-शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता था, लेकिन जैसे-जैसे साल गुजरते गए, वही बातें धीरे-धीरे सवालों में बदलने लगी। रिश्तेदार की नजरें, समाज के ताने और हर खुशी के मौके पर भीतर उठी एक खालीपन की टिस, यह सब मन को तोड़ने लगे थे। मैंने और मेरे पति ने हर संभव कोशिश की, डॉक्टर के चक्कर, दवाइयाँ, दुआएं, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। हर महीने एक नई उम्मीद जगाती और फिर चुपचाप टूट जाती। कई बार ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने इस एक खुशी के बिना ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस सफर में हमने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। जब मैं टूटी तो वह मुझे संभालते और जब वह खामोश हो जाते, मैं उनकी हिम्मत बनती। धीरे-धीरे हमने समझ लिया कि जिंदगी की खुशियाँ सिर्फ एक ही रूप में नहीं आती। हमने अपने रिश्ते और गहराई से जीना शुरू किया। छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूँढना सीखा। कभी किसी अनाथ बच्चे की मदद करके, कभी किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाकर हमने अपने खालीपन को एक नई दिशा दी। आज भी दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जरूर है, लेकिन अब वह दर्द बनकर नहीं, एक उम्मीद बनकर रहती है। हमने जिंदगी को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है जैसा वह हमें मिलनी थी है, और शायद यही सच्ची खुशी है, हर परिस्थिति में जीना सीख लेना। और हमने रिश्ते को हर हाल में मजबूत बनाया रखा। समय के साथ हमने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब हर सुबह किसी कमी का एहसास लेकर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी। हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। धीरे-धीरे हमने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो हमारे पास थी, एक दूसरे का साथ, समझ और सच्चा प्यार। एक दिन हमने मिलकर फैसला लिया कि क्यों ना हम किसी जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएं। उसे छोटे से कदम ने हमारे जीवन में एक अलग ही रोशनी भर दी। जब हम अपने बच्चे की मुस्कान देखते तो ऐसा लगता जैसे हमारी जिंदगी का खालीपन धीरे-धीरे भर रहा हो। जब उसकी छोटी-छोटी खुशियों में हमें अपनी अधूरी खुशी का एक हिस्सा नजर आने लगा। इसके बाद हमने और भी ऐसे काम शुरू किया, कभी अनाथालय जाना, कभी किसी गरीब परिवार की मदद करना। इन सब के बीच हमने महसूस किया कि माता-पिता बनना का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि किसी के जीवन को संवारना भी होता है। यह एहसास हमारे दिल को सुकून देने लगा। हालांकि कभी-कभी रात के सन्नाटे में दिल फिर वही सवाल पूछता, क्यों? लेकिन अब उन सवालों का बोझ पहले जैसा भारी नहीं लगता। हमने अपनी ताकत से लड़ना नहीं, बल्कि उसे अपनाना सीख लिया था, और शायद यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी कि हमने हर कमी को एक नई ताकत में बदल दिया। अब हमारी जिंदगी सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश की कहानी नहीं रही, बल्कि उम्मीद, अपनापन और सच्चे प्यार की एक मिसाल बन चुकी थी, जो हर मुश्किल में बावजूद मुस्कुराना जानती थी। समय आगे बढ़ता गया और हमारे जीवन की यह नई राह अब हमारी पहचान बन चुकी थी। लोग हमें अब सवारी की नज़र से नहीं, बल्कि सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। जो लोग पहले ताना देते थे, वही अब हमारे कामों की सराहना करते थे। शायद उन्हें भी समझ आने लगा था कि खुशी सिर्फ अपनी इच्छाओं के पूरे होने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में भी होती है। एक दिन जब हम उसी बच्चे के स्कूल गए जिसकी पढ़ाई का जिम्मा हमने उठाया था, तो उसने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उसकी यह बात सुनकर हमारी आंखें भर आईं। उस पल हमें ऐसा लगा जैसे हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी किसी अनमोल खुशी में बदल गई हो। हमने महसूस किया कि माता-पिता बनने का एहसास सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक दिल के रिश्ते से भी होता है। घर लौटते वक्त रास्ते में हम दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में एक सुकून था। मैंने धीरे से कहा, शायद भगवान ने हमें यह रास्ता इसलिए दिया है ताकि हम किसी और के जीवन का सहारा बन सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। उस दिन के बाद हमने और बच्चों की मदद करना शुरू किया। हमारा घर अब भले ही
अपनी किलकारियों से खाली था, लेकिन उसने आने जाने वाली मुस्कानों की कोई कमी नहीं थी। त्योहार पर, खास मौके पर हमारे घर में बच्चों की हंसी गूंजती और वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाती। जब अब कभी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी ने हमें जो नहीं दिया उससे कहीं ज्यादा हमें वह दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है और एक ऐसा रिश्ता जो हर हाल में साथ निभाने की ताकत रखता है। यही हमारी कहानी की असली खूबसूरत है, जो अधूरे होकर भी पूरी लगती है। वक्त के साथ हमारी यह छोटी सी पहल एक बड़े मकसद में बदलने लगी। अब हम सिर्फ कुछ बच्चों की मदद तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने ठान लिया कि जितना हो सके उतने जीवनों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। हमने अपने घर के एक हिस्से को पढ़ाई के लिए खोल दिया, जहां आसपास के जरूरतमंद बच्चे आकर पढ़ने लगे। धीरे धीरे वह जगह सिर्फ एक कमरा नहीं रही, बल्कि उम्मीदों का एक छोटा सा घर बन गई, जहां हर दिन नए सपने जन्म लेते। उन बच्चों की हंसी, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां और उनके चेहरे पर दिखती खुशी हमारे किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। जब कोई बच्चा पहली बार अपने नाम के अक्षर लिखता या परीक्षा में अच्छे नंबर लाता, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी ही कोई अधूरी खुशी पूरी हो रही हो। एक शाम जब हम सारे बच्चे पढ़कर जा चुके थे, हम दोनों चुपचाप उन खाली कुर्सियों को देखते रहे। मैंने धीरे से कहा, देखो हमारा घर अब सच में खाली नहीं लगता। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ दीवार नहीं बल्कि एक सपनों की आवाजें रहती हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी ने हमें एक अलग तरह की जिंदगी दी है, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें दर्द भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुकून है। हमने अपनी कमी को अपनी ताकत बना लिया था और यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। आज भी जब कोई नया बच्चा अपने पास आता है, उसकी आंखों में वही डर और उम्मीद होती है जो कभी हमने दिल में थी। लेकिन अब हम उसे सिर्फ सहारा नहीं देते, बल्कि उसे उड़ना भी सिखाते हैं। और शायद यही हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी है, जहां हम खुद अंधेरे रहकर भी दूसरों की दुनिया पूरी कर रहे हैं। समय के साथ हमारे इस छोटे से प्रयास ने एक पहचान बना ली थी। अब लोग दूर दूर से अपने बच्चों को हमारे पास भेजने लगे थे और कुछ लोग हमारे इस काम में हाथ बटाने भी लगे थे। हमने मिलकर एक छोटा सा ट्रस्ट बनाने का फैसला किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा और सहारा पहुंच जा सके। धीरे धीरे हमारे इस सफर में कई नेक दिल लोग जुड़ते गए और हमारी कोशिश एक कवारा बन गई। एक दिन हमें शहर के एक बड़े मंच पर सम्मानित किया गया, जहां हमें बुलाकर सम्मान दिया गया, तो हमारी आंखों के सामने वही पुरानी यादें घूम रही थी। वह खालीपन, वह दर्द और सिर्फ उससे निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का सफर। मंच से नीचे उतरते हुए मैंने अपने पति का हाथ थामकर कहा, देखो हमारी कमी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उस मुस्कान में गर्व और संतोष दोनों थे। अब हमारा घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर किसी को अपनाना मिलता था। त्योहारों पर दर्जनों बच्चों अपने साथ मिलकर खुशियां मनाते और उनकी हंसी से पूरा माहौल गूंज उठता। कभी कभी हम दोनों चुपचाप बैठकर उन बच्चों को खेलते देखते और दिल से यही दुआ निकलती कि हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। रात को जब सब सो जाते तो हमें अक्सर अपने सफर के बारे में बात करते हैं। मैंने एक दिन कहा, अगर हमारी जिंदगी वैसी ही चलती जैसे हमने सोचा था, तो शायद हम यह सब कभी नहीं कर पाते। उन्होंने जवाब दिया, शायद भगवान ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों की जिंदगियों में रोशनी बन सके। आज हमारी कहानी सिर्फ एक ख्वाहिश की कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसे सफर की मिसाल बन चुकी थी, जहां दर्द ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि एक नई पहचान दी। हमने सीखा कि जिंदगी हमें जो देती है वही हमारी राह बन जाती है, बस हमें उसे समझकर आगे बढ़ना होता है। और अब हमारा दिन इसी सोच के साथ गुजरता है कि अगर हम किसी के चेहरे पर भी मुस्कान ला सके तो हमारी जिंदगी सच में सफल है। वक्त के साथ हमारी यह यात्रा एक प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन हमारे भीतर की विनम्रता अब भी वैसी ही थी। हम जानते थे कि यह
सब किसी एक दिन का काम नहीं बल्कि उन अनगिनत छोटे-छोटे कदमों का परिणाम है जो हमने हर दिन उठाए थे। हमने यह तय किया कि हम अपने इस प्रयास को और संगठित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमने बच्चों के लिए किताबें, बेहतर सुविधा और एक सुविधा माहौल देने की दिशा में और मेहनत शुरू कर दी। धीरे-धीरे हमने पास ऐसे बच्चे भी आने लगे जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की राह भी ढूंढते रहे हैं। हम उन्होंने किताब का ज्ञान नहीं देते थे बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाते थे, ईमानदारी, मेहनत और कभी हार ना मानने की सीख। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने हालात के बावजूद हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। उनकी सफलता हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम बन गई थी। एक दिन उन बच्चों में से एक जो पहले बहुत चुप और डरा हुआ रहता था, अपने हाथ में एक नौकरी का पत्र लेकर हमारे पास आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस पल हम दोनों की आंखों भी नम हो गई। हमें ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी का मकसद सच में पूरा हो रहा है। अब हमारा घर सिर्फ एक कठिनाई नहीं बल्कि एक उम्मीद का केंद्र बन चुका है, जहाँ आने वाला हर बच्चा अपने साथ एक नई कहानी लाता और एक नई उम्मीद लेकर जाता। हमने महसूस किया कि जिंदगी की असली खुशी पाने के लिए हमारे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा इरादा और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जब हम अपने इस लंबे सफर को देखते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी ने हमें जो रास्ता दिया वही हमारे लिए सबसे सही था। हमने अपनी कमी को अपनी पहचान बना लिया और उसी के सहारे ना जाने कितनी जिंदगियों में रोशनी फैलाई। और अब हमारा दिन उसी विश्वास के साथ गुजरता है कि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर नई मुस्कान के साथ यह कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा। अगर आपको और कहानियां चाहिए तो बताइए।